नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नमस्ते आईटीआई। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आरएसी की अलग अलग जोन की कट ऑफ। अगर आपकी ट्रेड आरएसी है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने हर एक जोन का डाटा निकाला है कि प्रत्येक जोन में 2018 में कितनी वैकेंसी थी और हर एक जोन में कितनी वैकेंसी पे कितनी कट ऑफ गई थी। तो आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि कौन सा जोन बेस्ट रहेगा, किस जोन की कट ऑफ कितनी जाएगी। साथ ही आपने अगर किसी जोन में अप्लाई कर दिया है तो अब आपके जोन का क्या हाल है, और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन कट ऑफ जानने के बाद, है ना। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आपकी ट्रेड है आरएसी, है ना, आपकी ट्रेड आरएसी है तो आरएसी ट्रेड के बच्चे सिर्फ और सिर्फ लोको पायलट, है ना, लोको पायलट और टेक्नीशियन की सिर्फ 3 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इन्हीं 3 पोस्टों के लिए अलग अलग वैकेंसी, पहले हम ऊपर वैकेंसी फिर नीचे कट ऑफ देखेंगे। पहली टेक्नीशियन की वैकेंसी कौन सी है? टेक्नीशियन ग्रेड 3 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है और जनरल सर्विस में है। और ये आपका जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, अगर आपके पास आईटीआई है मैकेनिक आरएसी में। उसके बाद दूसरी पोस्ट क्या है? टेक्नीशियन ग्रेड 3 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है, प्रोडक्शन यूनिट का है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो है आपकी क्वालिफिकेशन दी हुई है। फिर आगे आप देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग वर्कशॉप के लिए है। सबसे बेस्ट पोस्ट है, पोस्ट प्रेफरेंस में यही अप्लाई करना सबसे ज़बरदस्त है, और इसके लिए भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है और वर्कशॉप का है ये, ठीक है। इसका भी क्वालिफिकेशन आप देखोगे तो आपको आरएसी में आईटीआई मिलेगा। आते हैं अपने पहले जोन में। पहले जोन में आरआरबी अहमदाबाद। आरआरबी अहमदाबाद में आरएसी की टेक्नीशियन ग्रेड में 3 पोस्ट होती है ना, टेक्नीशियन से हमने पीछे बताया, लेकिन सिर्फ एक पोस्ट निकाली गई थी, पोस्ट नंबर 126, जिसका नाम था टेक्नीशियन ग्रेड 3 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। डिपार्टमेंट था इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस। टोटल वैकेंसी देखिए, ये आपकी वैकेंसी जो है वो क्या है? जनरल की है। ये आपकी वैकेंसी क्या है? ओबीसी की है। ये आपकी एससी की है, और ये है आपकी जो है एसटी की। हमेशा ऐसा रहेगा, ठीक है। इधर आप देखेंगे तो इधर जनरल की कट ऑफ रहेगी, इधर रहेगी ओबीसी की कट ऑफ, इधर रहेगी आपकी एससी की कट ऑफ, और इधर रहेगी एसटी की कट ऑफ। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कहाँ जनरल, कहाँ ओबीसी, कहाँ एसटी। इतना आप लोग पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा ये मेहनत, ये डाटा कलेक्टर में बहुत मेहनत लगी है। और मैं आपको सच बताऊं, आरएसी ट्रेड का कोई कुछ बताने को तैयार नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि चंद बच्चे हैं। तो आपके लिए मेहनत किया गया है, तो इस मेहनत को समझिए और चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। पढ़ाई लिखाई तो मैं करवा ही रहा हूँ आप लोगों की आरएसी की। तो देखिए, जनरल की 8 सीट थी आपकी आरआरबी अहमदाबाद में, एससी की 2 सीट थी, एसटी की 1 सीट थी, और ओबीसी की 5 सीट थी। टोटल आरएसी की आरआरबी अहमदाबाद में 16 सीट थी। और इस 16 सीट पर जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी मेरे दोस्त? जनरल की कट ऑफ बीच वाली लेंगे हम लोग, 42 कट ऑफ गई थी जनरल की, और 42 ही कट ऑफ गई थी आपकी एससी की, 28 कट ऑफ गई थी आपकी एसटी की, और साथ में ओबीसी की 45 कट ऑफ गई थी। क्यों कट ऑफ कम जा रही है? क्योंकि भैया पार्ट बी ही नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं बच्चे। पार्ट बी यानी कि ट्रेड थ्योरी इतना खतरनाक पूछता है कि ट्रेड थ्योरी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और आपका ट्रेड थ्योरी क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप बाहर हो जाएंगे पार्ट ए में, कितना भी नंबर लाइए। इसीलिए इतने कम नंबर पे हो रहा है, क्योंकि पार्ट बी में बहुत अच्छे अच्छे लड़के बाहर हो गए। तो पार्ट बी जिसका भी पढ़ा लिखा थोड़ा सा निकल गया और उसने 40-42 नंबर लाया, और नौकरी उसके हाथ में है आज, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है? आरआरबी बेंगलुरु। आरआरबी बेंगलुरु में देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस में निकली हुई थी। यहाँ पे जो टोटल सीट थी, नंबर ऑफ वैकेंसी 56 सीट थी। बहुत बढ़िया नंबर ऑफ पोस्ट है, 56 सीट बहुत सीट होती है आरएसी वाले बच्चों के लिए, है ना, क्योंकि बच्चे कम हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप पार्ट बी क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप कितना भी नंबर लाओ, आपको एनईसी में डाल देगा, नो एलिजिबल कैंडिडेट में डाल देगा। इसकी कट ऑफ की हम लोग बात करें तो आप देखेंगे, इसकी यूआर की कट ऑफ अगर देखें, जनरल की कट ऑफ हम लोग देखें तो 61.77, और ओबीसी की कट ऑफ देखें तो 60 पॉइंट का आगे मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग देखते रहिएगा। वहीं पे अगर हम लोग बात करें एससी की, तो एससी की गई थी 46, और एसटी की बात करें तो 44, है ना। यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा थी, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा थी, और ज़्यादातर यूपी बिहार मध्य प्रदेश के लड़के साउथ साइड भागते हैं, क्योंकि उधर कट ऑफ सोचते हैं कम जाएगी, है ना, और वैकेंसी भी है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, मेरा ओपिनियन मैं लास्ट में बताऊंगा।
आरआरबी भोपाल। आरआरबी भोपाल में देखेंगे इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस, यहाँ पे भी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की एक पोस्ट निकली थी। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 थी, टोटल 3 वैकेंसी थी। ये टोटल वैकेंसी सबसे किनारे वाला है। ये है आपका यूआर का, ये है आपका ओबीसी का, और ये है आपका एससी का, ये है आपका एसटी का। वैकेंसी एक वैकेंसी थी जनरल के लिए, तो इसलिए कट ऑफ कितनी गई यहाँ पे 73 गई। यहाँ पे भी एक वैकेंसी थी ओबीसी के लिए, इसलिए ओबीसी की जो है यहाँ पे जो है आपकी कट ऑफ गई 69। और आपकी एसटी की सीट थी, तो एसटी की कट ऑफ कितनी गई मेरे दोस्त, 67 कट ऑफ गई है ना। कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा था क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी एक दो वैकेंसी है, टॉप का एक दो लड़का का सिलेक्शन होना है, ऐसे समझिएगा आप लोग, है ना। फिर आगे देखेंगे हम लोग आरआरबी भुवनेश्वर। मैं हर एक जोन की बात करूंगा, जो जोन की बात मैं नहीं करूंगा ये समझ लेना आप लोग कि उस जोन में वैकेंसी नहीं आई थी। क्लियर है। आरआरबी भुवनेश्वर की मैं बात करूं तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वर्कशॉप में निकली हुई थी। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 3 थी और इसके कट ऑफ का डाटा हमको नहीं मिल पाया। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में छाप देना। चलो भाई आगे बढ़े। फिर आगे बढ़े हम लोग तो आरआरबी बिलासपुर। आरआरबी बिलासपुर में देखेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल कितनी थी, एक सीट थी मात्र, है ना। एक सीट थी और वो भी एक सीट किसकी थी, यूआर की थी, जनरल की थी। कट ऑफ यहाँ की कितनी गई है, 85 गई है ना। बहुत कट ऑफ गई है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ है ये। फिर आगे बढ़े हम लोग तो आरआरबी चंडीगढ़। आरआरबी चंडीगढ़ वालों की तो बल्ले बल्ले, क्योंकि यहाँ पे 2 पोस्ट निकली हुई है ना। एक आपकी दोनों इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में निकली हुई है, जनरल सर्विस और वर्कशॉप में। वर्कशॉप वाला बेस्ट है, पोस्ट प्रेफरेंस में वर्कशॉप वाला डालना, क्योंकि नौकरी में सुकून रहेगा, और नौकरी में सुकून नहीं है तो ज़िंदगी बर्बाद है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस में यही डालना। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 61 वैकेंसी और 21 वैकेंसी आरएसी की, है ना। सोच के लगता है कितनी वैकेंसी इस बार हो तो क्या है। देखिए तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 61 और 21, ये 2 अलग अलग पोस्ट हैं चंडीगढ़ में ही। इसकी कट ऑफ की हम लोग बात करें तो इसकी कट ऑफ यहाँ पे देखिए यूआर की कट ऑफ, यहाँ पे है आपकी ओबीसी की कट ऑफ, यहाँ पे है आपकी एससी की कट ऑफ, और यहाँ पे है आपकी एसटी की कट ऑफ, है ना। यूआर की कट ऑफ देखेंगे तो 55 नंबर पे हुआ है भाई, 55 नंबर पे, 58 नंबर पे हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि पार्ट बी क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, और जिनका थोड़ा सा ट्रेड थ्योरी क्लियर है पार्ट बी क्वालिफाई कर गए तो 50, 55, 60 नंबर अगर हैं तो भी काम बन जाएगा। वहीं पे हम लोग ओबीसी की बात करें तो 51 नंबर, 51 नंबर, 42 नंबर, 46 नंबर, किसकी, एसटी की। इसकी कट ऑफ ज़्यादा क्यों जा रही है, इसकी कट ऑफ ज़्यादा क्यों जा रही है, मैंने बोला ना कि ज़िंदगी में सुकून नहीं है तो नौकरी किसी काम की नहीं, और सबको चाहिए सुकून। 58 नंबर क्यों ज़्यादा है इसमें, क्योंकि ये है वर्कशॉप में 8 घंटे की ड्यूटी, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आरआरबी चेन्नई। आरआरबी चेन्नई की बात करें, साउथ में जाएं अगर हम लोग तो देखिए यहाँ पे भी 2 पोस्ट निकाली गई थी। नंबर ऑफ पोस्ट एक में 19 थी टोटल, एक में टोटल 19 थी, एक में टोटल 4 थी, है ना। एक में टोटल 19 थी, एक में टोटल 4 थी। ये क्या है, यूआर की वैकेंसी है, ये क्या है, ओबीसी की वैकेंसी है, ये क्या है, एससी है, और ये क्या है, एसटी है। कट ऑफ की बात करें तो एक में देखेंगे कि आप 51 कट ऑफ गई है, किसकी, जनरल की। ओबीसी की कितनी गई है, 48, है ना, और इसमें ओबीसी की सीट नहीं थी इसलिए यहाँ पे कट ऑफ नहीं दिखाया है। फिर आप देखेंगे एससी की कट ऑफ 38 और 39, 48 और 53, है ना। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि वर्कशॉप की कट ऑफ क्या गई है, ज़्यादा गई है, इसीलिए, है ना। बाकी ऐसा नहीं है, पोस्ट प्रेफरेंस में आप डाल दोगे तो आपका ये नहीं, यहाँ तक नंबर नहीं रहेगा तो ये जनरल सर्विस वाला आपको मिल जाएगा, है ना। आगे बढ़ो भाई। आरआरबी गोरखपुर। आरआरबी गोरखपुर पे हम लोग आए तो यहाँ पे भी एक पोस्ट निकाली गई थी जनरल सर्विस की, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी कितनी, 8 वैकेंसी थी टोटल। टोटल यहाँ पे कितनी थी भाई, 8 वैकेंसी थी। और यूआर की बात करें, ओबीसी की बात करें तो 2, यूआर की बात करें तो 5, और एससी की बात करें तो एक सीट थी, एक सीट थी, है ना। कट ऑफ की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे यूआर की कट ऑफ थी 59 नंबर, ओबीसी की कट ऑफ थी आपकी 58 नंबर, वैकेंसी एससी की नहीं थी इसलिए नहीं दिखाया है। 48 नंबर किसका था कट ऑफ आपका, एससी का, है ना। ये कट ऑफ रहा आपका। आगे बढ़े हम लोग। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि पार्ट बी की क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही हैं, तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए, वहाँ से पढ़िए। इतना सारा कंटेंट, ऑब्जेक्टिव, थ्योरी सब कुछ मैं करवा रहा हूँ। पार्ट बी के लिए सिर्फ आपका 1 घंटा हमको चाहिए, है ना। उसके अलावा आप चाहे जो करो, हमसे नहीं मतलब है। फिर आते हैं हम लोग आरआरबी जम्मू श्रीनगर में। जम्मू श्रीनगर तो एकदम ज़बरदस्त है भाई, है ना। वैसे भी यहाँ खूब ठंडी है, और ठंडी के साथ साथ जो है आपका
आरएसी वालों की मांग भी है ना। तो यहाँ पे 3 पोस्टें निकाली गई हैं। चलिए इसके कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ की बात करते हैं। सबसे पहले टोटल 10, 3, 13, एक 14 पोस्ट है ना, 14 पोस्ट है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जनरल की कट ऑफ है 52 और 81 है ना। किसकी है? प्रोडक्शन यूनिट भी क्या है, बढ़िया होता है। प्रोडक्शन यूनिट यानी कि वर्कशॉप की ही बात है, समझिए। ये 81 कट ऑफ गई थी इसकी और इसकी 52 गई थी, तो हम लोएस्ट ही मान के चलेंगे। तो जनरल की कट ऑफ 52, ओबीसी की कट ऑफ आपकी कितना है 50 और एक पोस्ट की 59। उस वहीं पे हम लोग बात करें एसटी की तो 37 मिनिमम 37 नंबर पे इस जोन में जॉब लगी है लोगों की, 48 है ना। वैसे मैं आपको बता दूं ये डीवी के लिए है ना, ये कट ऑफ जो है, ये वाली कट ऑफ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कट ऑफ ये डीवी के लिए है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें तो फिर से वही चीज़ जो मैंने अभी बताया कि अगर आपको पढ़ना है तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में हमारे बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। इसके अलावा आपको भाई डेडिकेटेड कोर्स ही चाहिए तो ये हमारा कोर्स चल रहा है। अभी आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि ऑफर आपका एक्सपायर हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पे RLY10 आपको एक प्रोमो कोड दे रहा हूँ। ये प्रोमो कोड आप यूज़ कर लेना और जाकर के बैच में ज्वाइन हो जाना है ना। RLY10 कैपिटल में ये लगा लोगे, कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी इसमें हमारी वीडियो क्लासेस साथ ही आपकी नोट्स और साथ ही आपकी टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें मैं आपकी कवर करवा रहा हूँ। बाकी पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और ये कोर्स हमारा एप्लीकेशन फिट ITI नाम का ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में भी हो सकता है मैं पिन करवा दूँ, है ना। आगे बढ़े हम लोग RRB कोलकाता पे आते हैं भाई। RRB कोलकाता का भी सीन तो कुछ अच्छा ही होना चाहिए। देखते हैं कोलकाता में देखेंगे 27 वैकेंसी और 32 वैकेंसी, बहुत अच्छा सीन है ना। चलिए तो लगभग 50 प्लस 60 प्लस वैकेंसी है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 2 पोस्ट निकाली गई थी, यहाँ पे दोनों की दोनों जनरल सर्विस पे हैं। देखते हैं कट ऑफ किसकी ज़्यादा गई है। इलेक्ट्रिकल ट्रेड की कट ऑफ ज़्यादा गई है। देखिए 67 गई है आपकी यूआर की, 67 गई है आपकी यूआर की। ओबीसी की कितनी गई है आपकी? 61 गई है। एससी की अगर हम लोग बात करें तो 49, एसटी की अगर हम लोग बात करें तो 46। कुछ इस प्रकार से आपका कट ऑफ रहा था RRB कोलकाता का। आगे हम लोग बढ़ें, RRB मालदा पे हम लोग आए। अब देखिए इस बार क्या कट ऑफ रहेगी, इसके लिए तो एनालिसिस का विषय है, चर्चा का विषय है, एग्जाम पैटर्न को देख करके, है ना। बिना एग्जाम पैटर्न को देखे, बिना पेपर का लेवल देखे कट ऑफ का प्रोडिक्शन करना सरासर नाइंसाफ़ी होती है। लेकिन फिर भी आप लोग बार बार सर्च करते हो, कमेंट करते हो, इसलिए हम लोगों को वीडियोस बनानी पड़ती हैं। चलिए, लेकिन ये तो रियल है, पिछली बार का है। यहाँ पे देखिए RRB मालदा का हम अगर हम लोग देखें तो RRB मालदा में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी? 4 थी, यानी कि टोटल पोस्ट कितनी थी? 4 थी। यूआर की अगर हम लोग बात करें तो 2 सीट थी। ओबीसी की अगर हम लोग बात करें तो 1 सीट थी और एससी की बात करें तो यहाँ भी 1 सीट थी। यहाँ पे यूआर की कट ऑफ 74 थी, बहुत भयंकर कट ऑफ थी। इस टाइप के जोन में अप्लाई ना करें, है ना। तो 74 कट ऑफ इसकी हो गई यूआर की। ओबीसी की कट ऑफ कितनी थी? 73 थी और एससी की आपकी 62 और एसटी की वैकेंसी नहीं थी। आगे बढ़े हम लोग RRB मुंबई में। RRB मुंबई में 3 पोस्टें निकाली गई थी, जिसमें से आपकी वर्कशॉप की एक भी पोस्ट नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी अच्छी है। कितना है? 34 है, 2 है और 9 है ना। तो इतनी वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी पे कट ऑफ देखते हैं। सबसे पहले यूआर की देखें तो कट ऑफ ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है ना। 62 नंबर पर अगर हो जा रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूआर की। ओबीसी की अगर हम लोग बात करें तो ओबीसी और जनरल में बहुत खास फर्क होता नहीं, 61 नंबर ओबीसी की कट ऑफ थी। एससी की अगर हम लोग बात करें तो 53 नंबर क्या है आपका? एससी का है। एसटी की अगर हम लोग बात करें तो 54 मिनिमम जो है वो आपका कट ऑफ एसटी का है। ये कौन से जोन का है भाई? RRB मुंबई का है। समझ में आ रहा है ना? इतना डिटेल में एक एक नोटिफिकेशन को स्टडी करना, ढूंढना, फिर उनको लगाना, और ये सारा काम कोई टाइपर नहीं करता, ये सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि ये मैटर ही अलग है। हमको ढूंढना है कि कौन कौन से पोस्ट पे आप एलिजिबल हो। तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बाकी शेयर वगैरह आप लोग तो करते ही रहोगे। RRB मुजफ्फरपुर का देखते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 8 है। यूआर की अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो 72 कट ऑफ है। ओबीसी की अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो 69 कट ऑफ है। एससी में नो एलिजिबल कैंडिडेट, यानी कि कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो कि पार्ट बी क्वालिफाई कर पाया हो, ट्रेड ही नहीं क्वालिफाई कर पाया। अब बताइए पूरे भारत में जिसने मुजफ्फरपुर में अप्लाई किया एससी का बच्चा, कोई ऐसा बच्चा नहीं जो ट्रेड क्वालिफाई कर ले।
तो मुश्किल है ये, है ना। चलिए 45 क्या है आपकी एसटी की वैकेंसी है, तो पढ़ते रहिए। किताब के बारे में आपको समझना है कि कौन सी किताब पढ़ें सर, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, नोट्स चाहिए, टेस्ट चाहिए, जो कुछ चाहिए, है ना, सारा कुछ वीडियो। किताब की भी मैंने वीडियो बना रखी है कि कौन सी किताब आप पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो वीडियो भी जाकर के एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट तो करो आप लोग, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। आरआरबी पटना की हम लोग बात करें, आरआरबी पटना में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 थी, बहुत कम वैकेंसी थी टोटल, इसलिए इसकी कट ऑफ क्या है आपकी 72 गई है आपकी यूआर की, और ओबीसी की भी जो है आपकी 72 गई है। सिर्फ यहाँ पे पॉइंटों का खेला हो गया है, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 94 है ना। तो ये है भाई आपकी आरआरबी पटना की कट ऑफ। आरआरबी रांची की बात करें तो रांची में नंबर ऑफ वैकेंसी जबरदस्त है, मस्त है, 60 नंबर है, लेकिन कट ऑफ भी उसी तरह से जबरदस्त और मस्त है। यूआर की अगर हम लोग बात करें तो 73 लिखा है भाई ये, है ना, 73.86। वहीं पे अगर हम लोग ओबीसी की बात करें, ओबीसी की बात करें तो 69, एससी की बात करें तो 54, और एसटी की बात करें तो 52। ये कट ऑफ है आपकी रांची की। फिर आगे हम लोग बढ़ें आरआरबी सिकंदराबाद। आरआरबी सिकंदराबाद यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ पोस्ट 3 निकाली गई थी, जिसमें से एक वर्कशॉप की थी और 2 आपकी जनरल सर्विस की थी। यहाँ पे देखिए वर्कशॉप में 9 पोस्ट है, बाकी 45 और 20 है ना, तो 40, 20, 60, 5, 65 और लगभग आपके 75-74 सीट के आसपास सिकंदराबाद में थी। बहुत ज़बरदस्त था। कट ऑफ भी उसी हिसाब से कम ही गई है, बहुत ज़्यादा नहीं गई है। कट ऑफ अगर हम लोग देखें तो मिनिमम 56 आपकी यूआर की कट ऑफ गई है। ओबीसी की बात करें हम लोग तो यहाँ पे भी 56 वही पॉइंटों का खेला हुआ है, ओबीसी ओबीसी की गई है ये, है ना। वहीं पे अगर हम लोग बात करें एससी की तो एससी की कट ऑफ गई है 48, एसटी की कट ऑफ की बात करें तो 41। तो कट ऑफ ठीक ठाक है, नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है उस हिसाब से ठीक है कट ऑफ। आगे हम लोग बढ़ें आरआरबी तिरुवनंतपुरम। जो लोग यूपी बिहार से हैं यहाँ अप्लाई मत करना, मैं गया हूँ, रो दोगे आप लोग, है ना, लेकिन ठीक है ड्यूटी करनी है तो सही है, जॉब चाहिए भाई। आरआरबी तिरुवनंतपुरम, यहाँ आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6। जो लोग तिरुवनंतपुरम से देख रहे होंगे सॉरी जगह बहुत अच्छी है, हमारे लिए मेल नहीं खाती है जो लोग इधर से हैं। यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो यूआर की कितनी पोस्ट है 3, ओबीसी की कितनी पोस्ट है आप देखेंगे तो 1, और एससी की कितनी पोस्ट है आपकी 2, और एसटी की कितनी है 0। कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो यूआर की कट ऑफ है 48, कट ऑफ भी बहुत कम गई है, सोचिए, है ना, इतनी कम वैकेंसी फिर भी कट ऑफ कम। फिर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ ही गई है 58, है ना, ज़्यादा चली गई भाई ठीक है आगे, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी एक ही थी। एससी की बात करें तो 53, और एसटी में नहीं है कट ऑफ क्योंकि कोई वैकेंसी थी ही नहीं, है ना। आगे बढ़े हम लोग भाई, तो आगे बढ़ें तो फिर से यही चीज़, फिर से मैं आपको यही याद दिलाना चाहूँगा कि पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ो, और हाँ किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, है ना, अगर आपको लग रहा है कि फीस ज़्यादा है, ज़रा सा भी अगर आपको लगे कि जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कंटेंट आपको कहीं कोई पढ़ा नहीं रहा है, पढ़ा रहा है तो जैसे तैसे पढ़ा रहा है, कुछ भी वसूल रहा है, उसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि फीस ज़्यादा है तो भाई तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, ऐप डाउनलोड कर लेना, फ्री पढ़ना, बस पढ़ो, है ना। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो लेकिन पढ़ाई करो, जुड़ो। यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है, बुक मैंने बताया है, पढ़ना तो पड़ेगा आपको, है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, पढ़िए मस्त तरीके से। किसी प्रकार का कोई और डाटा चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जस्ट एक कमेंट कर देना। आरएसी वालों के लिए तो मैं वैसे ही 2 बच्चों के लिए पूरा बैच ही स्टार्ट किया हूँ, बाकी जो बच्चे और पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो उनको पढ़ा ही रहा हूँ। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू।